मीनाक्षी। मैं सुरभि। और मैं रुचि। हम तीनों अयोध्या आए हैं और हमें श्री राम ने बुलाया है। क्या भगवान राम की जन्मभूमि है। अयोध्या भगवान राम की कर्म भूमि है। अयोध्या भगवान राम की राजधानी है। यहीं से भगवान राम वनवास गए, फिर रावण का वध कर अयोध्या वापस लौटे। और ये है वो अयोध्या। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, ये प्रसंग जानई को। जन्मभूमि मम परी सुहावनी, उत्तर दिशी बहु सरजू पावनी। भगवान राम 14 साल का वनवास काटने के बाद जब अयोध्या आए तो उन्होंने अयोध्या की प्रशंसा इन्हीं शब्दों में की थी। ये चौपाइयाँ रामचरितमानस की हैं। भगवान श्री राम कहते हैं कि वैसे तो बैकुंठ की महिमा वेद और पुराण गाते हैं, लेकिन अवधपुरी यानी अयोध्या के समान कोई नहीं है। जन्मभूमि मम परो सुहावनी, इसके पहले शब्द पर गौर करिए ना। जन्मभूमि, भगवान राम कहते हैं जन्मभूमि है मेरी अयोध्या, जो बेहद ही सुंदर और सुहावनी है। जी हाँ, 500 सालों के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। पूरी दुनिया अयोध्या आना चाहती है, लेकिन वो लोग जो अयोध्या नहीं आ पा रहे हैं, उन्हें हम अयोध्या से मिलवाएंगे। अयोध्या तो इससे पहले भी आप जरूर आए होंगे, लेकिन अब हम आपको जो अयोध्या दिखाने वाले हैं, ऐसा अयोध्या इससे पहले ना आपने कभी देखा होगा, क्योंकि ये नया अयोध्या है। जी हाँ, इस अयोध्या की पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इसी रेलवे स्टेशन से। अयोध्या के रेलवे स्टेशन से हमारी ये पूरी यात्रा आपको अयोध्या की सैर करवाएगी और फिर शाम को हम ले चलेंगे आपको सरयू के तट पर, जहाँ पर होती है सरयू की आरती। तो आइए चलते हैं। बिल्कुल चले। हमें श्री राम ने बुलाया। मैं आपको कनक भवन, तमसा नदी और भरतकुंड लेकर चलूंगी। मैं रुचि आपको अयोध्या में हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी और गुप्तार घाट ले चलूंगी। यहाँ भी आपको अलौकिक एहसास होगा। कहीं आपको हनुमान जी अयोध्या की पहरेदारी करते नजर आएंगे, तो उस जगह के भी दर्शन होंगे जहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी। उसके बाद मैं, सुरभि और मीनाक्षी एक साथ सरयू आरती में शामिल होंगे। मैं आपको दशरथ महल ले चलूंगी, हवन कुंड दिखाऊंगी। मैं आपको ले चलूंगी श्री राम जन्मभूमि और साथ ही वो कार्यशाला भी, जहां पर पत्थर तराशने का काम लगातार कई सालों से चल रहा है, और साथ ही साथ सरयू का वो घाट भी, जिसकी भव्य आरती देश और दुनिया में प्रचलित है। अयोध्या रेलवे स्टेशन से दशरथ महल की दूरी महज 1 किलोमीटर की है। दशरथ महल भगवान श्री राम के जीवन का बहुत बड़ा साक्षी है। दशरथ महल अयोध्या शहर के बीचों बीच बसा हुआ है, यानी यूं कहा जा सकता है कि अयोध्या नगरी दशरथ महल से ही शुरू होती है। ये है दशरथ भवन। यहीं पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ का दरबार लगता था। इसी दशरथ भवन की शोभा का बखान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शोभा दशरथ भवन की को कभी बढ़ने पार, जहां सकल सुरफीस मणि राम लीन ही अवतार। इसका मतलब ये हुआ कि इस दशरथ भवन की शोभा का बखान कोई कभी भी अपने शब्दों में नहीं कर सकता, जहां देवताओं के शिरोमणि भगवान श्री राम ने अवतार लिया। रामायण की कहानी ही दशरथ महल से शुरू होती है। दशरथ महल की दीवारों पर बहुत सी चौपाइयां लिखी हुई है, जो दशरथ महल और राजा दशरथ का वर्णन करती हैं। अब यहीं पर लिखी हुई एक चौपाई मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। 10 इंद्रियां वश में करे, 10 दिशा रथ जाए, जाके होवे ब्रह्मसुत सोई दशरथ कहलाए। इसका मतलब ये हुआ कि 10 इंद्रियों को वश में करने वाले ही राजा दशरथ हैं, जिनका रथ 10 दिशा में जाता है, और यही राजा दशरथ होने की पहचान है। एक चौपाई रामचरितमानस की मुझे याद आ रही है, जो हिंदुस्तान में शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जिसने ना सुनी हो। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। 3 शब्दों पर गौर करिएगा। दशरथ अजर बिहारी। अजर शब्द का मतलब होता है आंगन, यानी राजा दशरथ के इसी आंगन में अपने नन्हे नन्हे कदमों से श्री राम लला विचरण करते थे, विहार करते थे। ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैंजनी
तुलसीदास जी का लिखा हुआ ये प्रसिद्ध भजन है। भगवान श्री राम अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ ठुमक ठुमक कर जिस आंगन में चलते थे, ये वही आंगन है। यहीं पर चारों भाई मिलजुल कर खेला करते थे। रामायण की कहानी का एक इतिहास यहीं पर गढ़ा गया। राजा दशरथ के महल में ये हवन कुंड है। कहा जाता है कि ये वही हवन कुंड है जहाँ पर दिन प्रतिदिन राजा दशरथ पूजा किया करते थे, हवन किया करते थे। लेकिन पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जो हवन किया था वो दशरथ महल से तकरीबन 25 से 30 किलोमीटर दूर बस्ती जिले के मकोड़ा धाम में है। कहा जाता है कि वहीं श्रृंगी ऋषि ने हवन करते हुए अग्नि देवता का आवाहन किया था और अग्नि देवता के आशीर्वाद के स्वरूप ही राजा दशरथ को भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जैसे सुपुत्रों की प्राप्ति हुई थी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। श्री मनोरमा गंगा के पावन तट पर मखौरा धाम है। उसी मखौरा धाम में श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी ने पुत्र की अभिलाषा से पुत्रेष्ठी यज्ञ किया था। यज्ञ को कराने वाले श्रृंगी ऋषि थे और उनके पूज्य गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी महाराज थे। इन दोनों महापुरुषों ने अनेक महापुरुषों के साथ मिलकर के और वह दिव्य पुत्रेष्ठी महायज्ञ किए थे, जिसके फलस्वरूप महाराज दशरथ जी को 4 पुत्र भगवान श्री राम, श्री भरत लाल जी, श्री लखन लाल जी, श्री शत्रुघ्न लाल जी 4 पुत्र प्राप्त हुए थे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यह जो उक्ति है गीता जी की, उसको भगवान ने चरितार्थ किया और प्रकट हो करके भगवान अपने भक्तों के मनोरथ को पूर्ण किए और जो लोग दुष्ट थे उनको भगवान दंडित किए। सियावर रामचंद्र की जय। मखौरा धाम के श्रृंगी ऋषि की, वशिष्ठ जी महाराज की, श्री चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, मनोरमा गंगा के, श्री अयोध्या धाम के। जय जय सीताराम। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि दशरथ महल जो इस वक्त आप देख रहे हैं वो किसने बनवाया? ऋषि वाल्मीकि भगवान राम के समकालीन थे। ऋषि वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं कि राजा दशरथ ने विशेष रूप से अयोध्या को बनाने, इसे संवारने का काम किया। उन्होंने उस काल में अयोध्या नगरी के अंदर बहुत से खूबसूरत महलों का निर्माण करवाया, जिसमें हीरे, जवाहरात, सोना और चांदी मड़ा हुआ। समय ने करवट ली। कहा यह जाता है कि अयोध्या नगरी खंडहर में तब्दील हो गई और तब के राजा सम्राट विक्रमादित्य ने इस दशरथ महल का ठीक उसी जगह निर्माण करवाया जहां पहले दशरथ काल में ये महल था। तो ये है दशरथ महल की अनसुनी कहानी। अब मुझे श्री राम लला की जन्मभूमि पर जाना है। ये जगह रामकोट के नाम से प्रसिद्ध है। फिर मैं आपको लेकर चलूंगी कार्यशाला, जहां पर मूर्तियों और स्तंभों की नक्काशी निर्माण का काम जारी है। फिर हम सभी की मुलाकात होगी सरयू के घाट पर आरती के साथ। हमें श्री राम ने बुलाया है। फिलहाल आप आगे की यात्रा करिए सुरभि के साथ, जो इस वक्त कनक भवन में मौजूद हैं। जी मीनाक्षी, मैं इस वक्त अयोध्या के भव्य मंदिर में मौजूद हूँ। अगर कनक भवन आपने अयोध्या में नहीं देखा तो अयोध्या नहीं देखा।
हालांकि ये इस वक्त मैं मुख्य द्वार पर मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है। और इसी तरह से पूरे कनक भवन में राजस्थानी, बुंदेलखंडी शिल्प कला का अद्भुत अनोखा संगम देखने को मिलता है। हालांकि इस वक्त मैं कनक भवन के मुख्य द्वार पर मौजूद हूँ और ये द्वार अगर इतना खूबसूरत है तो पूरा कनक भवन कितना भव्य है, आइए चलकर देखते हैं। आप और हम तो ईंट सीमेंट के बने मकानों में रहते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई ऐसी जगह हो जहां पर सोने की ईंटें लगाई गई हों, एक ऐसी जगह जो हमेशा सोने की तरह चमकती रहती है? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अयोध्या के इतिहास में ऐसी जगह है और वो जगह है कनक भवन। और अगर आप इसके नाम पर ही गौर करेंगे तो समझ जाएंगे, कनक संस्कृत भाषा का एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ है सोना, गोल्ड, जो पूरी तरह से सोने से बना हुआ है और सोने की तरह चमकता भी रहता है। कनक भवन की कहानी आपको और हैरान कर देगी। शादी के बाद जब बहू पहली बार ससुराल आती है तो मुंह दिखाई की रस्म होती है। और आपको बता दें कि इस कनक भवन में ही जब माता सीता पहली बार आई तो माँ कैकेयी ने उन्हें ये कनक भवन मुंह दिखाई की रस्म के दौरान उपहार में दे दिया। लेकिन माँ सीता का ये कितना बड़ा त्याग है कि सोने का बना ये कनक भवन छोड़कर वो भगवान श्री राम के साथ वनवास चले। आज ये कनक भवन सोने का तो नहीं है, लेकिन ये हमेशा सोने की तरह पीला ही रहता है। और जब सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो देखिए किस तरह से ये कनक भवन चमकने लगता है। कनक भवन ही पूरा सोने का बना हुआ था। सतयुग में जब भगवान के त्रेता में भगवान का जन्म था, उस समय पूरा जो 4 वाला कनक भवन बनाया गया था, पूरा सोने का था। इस समय में अभी जो आप देख रही हैं सिंहासन है, पूरा दरवाजा बना हुआ है, ये सोने चांदी से निर्मित है। ये 12 अवतार बने हुए हैं, ये सारी मूर्तियां सोने से ही निर्मित बनी हुई हैं। कनक भवन के इस प्रांगण में विशेष तौर पर यहाँ भी खास पूजा की जाती है। हालांकि मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, परिक्रमा करने के बाद हर भक्त आकर यहाँ मत्था टेकता है। हालांकि पुजारी से बात करने के बाद हमें ये पता लगा और यहाँ की मान्यताओं के बारे में पता लगा कि किस तरह से यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम और सीता की मूर्ति थी और उसी मूर्ति की जगह को खास तौर पर उनके पद्म चिन्ह के साथ कुछ खास मंत्रों के साथ यहाँ पर स्थापित किया गया। क्योंकि जब इस मंदिर का विस्तार किया जा रहा था तो यहाँ पर जो मूर्ति प्रकट हुई थी उसी मूर्ति को उठाकर अंदर ले जाया गया। श्री राम सीता के इस निज निकेतन के हर तरफ उनके बारे में कुछ ना कुछ जरूर इसी तरह से देखने को मिल रहा है। हालांकि यहाँ हम देख रहे हैं किस तरीके से उन तमाम मान्यताओं का जिक्र है। इसकी पहली लाइन अगर हम पढ़े तो लिखा है, द्वापर के आरंभ में महाराज कुश ने इसका सविशेष रूप से अवतरण किया, फिर मध्य द्वापर में महाराज ऋषभ ने संस्करण किया। टीकम बंशी फूल चंद रघुवर दास कहाए, निज पत्नी के प्रेम बस शिलालेख प्रगटाए। दर्शन वसुनिधि त्रावतमा विक्रम संबत जान, भादो कृष्ण पंचमी गुरु रविवार बखान। हरे के कण कण में बसे हैं राम। और देखिए किस तरीके से राम सीता के ये भक्त खास तौर पर यहाँ पर आए हैं। और कितने सालों से आप ये लिख रहे हैं? 2006 से। ये देखिए, ये राम राम का जाप, ये पूरी हनुमान चालीसा है। ये हनुमान चालीसा है, उसकी चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। लेकिन अगर आप गौर करें तो इन शब्दों में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ राम 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 है। लाल और हरे रंग की इस स्याही से ये हर जगह राम राम का जिक्र कर रहे हैं। और इसी तरीके से पूरी चौपाई हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरी हनुमान चालीसा का इसमें जिक्र है। श्री राम स्तुति, श्री राम आरती और इसी तरीके से पूरे श्री राम रस का जिक्र इसी तरीके से राम राम लिखते हुए ये भक्त खास तौर पर अपने नाम का भी इन्होंने राम के जरिए जिक्र किया है। और श्री राम की स्तुति और बजरंग बली जो कि श्री राम के खुद भक्त थे, उनकी हनुमान चालीसा भी हर शब्द राम राम के जरिए ही लिखी जाए। श्री राम को वापस बुलाने के लिए अपने मंत्री सुमंत को भेजा था और सुमंत अपना रथ लेकर सबसे पहले इसी तमसा नदी पर आए थे। हालांकि एक चौपाई के जरिए भी इसका वर्णन किया गया है। यही विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथ हुआवा। और इसका मतलब ये है कि जैसे ही अयोध्या के महामंत्री अपना रथ लेकर तमसा नदी पर पहुंचे
उन्होंने श्री राम को मनाने की कोशिश की। हालांकि श्री राम सुमंत के कहने पर भी नहीं माने और जैसे ही अंधेरा हुआ, रात होते ही पूरी प्रजा सो गई। श्री राम अयोध्या छोड़ थोड़ी दूरी पर ही है भरत कुंड, वो जगह जहां 14 साल तक भरत ने वनवास किया। तो आइए श्री राम के बुलावे पर चलते हैं और ये वो जगह है जहां भगवान श्री राम के खड़ाऊ ने 14 साल तक राज किया है। हालांकि थोड़ा बहुत इतिहास तो सभी जानते हैं और आप इस बात से भी वाकिफ हैं कि किस तरह से सत्ता और सिंहासन की इस लड़ाई में भाई भाई के दुश्मन बन जाते हैं। यहाँ तक कि सिंहासन के लिए कोई किसी का नहीं होता है। लेकिन अयोध्या पूरी दुनिया में सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से भारत ने श्री राम के लिए मिला हुआ राजपाट भी श्री राम की खड़ाऊ को चित्रकूट से सिर पर उठाकर इसी जगह पर लाए और यहाँ उन्होंने श्री राम की खड़ाऊ को स्थापित कर दिया और तभी से 14 साल तक श्री राम की खड़ाऊ ने राज किया। देख रहे थे कितनी देर से यहाँ पर आप भजन कीर्तन कर रहे थे, तो क्या इसी तरह से भरत कुंड में जप होता रहता है? जी मैडम, यहाँ प्रत्येक एकादशी को अखंड रामायण का पाठ होता है और दूसरे दिन भंडारा होता है और प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालु लोग आकर के भरत चरित्र का वर्णन करते हैं। एक गीत मैं सुनाना चाहता हूँ। भरत कुंड नंदीग्राम एक ऐसी पवित्र पावन धरती है जो भैया राम के प्रति भरत के त्याग का अद्भुत उदाहरण है। जहाँ लोग तिल भर जमीन के लिए भाई भाई का कत्ल करने के लिए तैयार हैं, वहाँ महाराज भरत का चरित्र अनुकरणीय, प्रशंसनीय एवं वंदनीय है। और कहना चाहूंगा कि छल के जहाँ पाए भ्रातृ, छल के जहाँ पाए भ्रातृ, भक्ति के गगरिया, त्याग तप के प्रतीक भरत नगरिया। छल के जहाँ पाए भ्रातृ, भक्ति के गगरिया, त्याग तप के प्रतीक भरत नगरिया। जरा सी जमीन बदे लड़े भाई भाई हैं, वहीं देखा तनिका भैया, वहीं देखा तनिका भैया, भरत जी के ओरिया, त्याग तप के प्रतीक भरत नगरिया। छल के जहाँ पाए भ्रातृ, भक्ति के गगरिया, त्याग तप के। ये भरत की तपोभूमि है और इस वक्त मैं उस स्थान पर मौजूद हूँ जहाँ मान्यता है कि प्रभु श्री राम के आने के बाद यहीं पर भरत और श्री राम का मिलन हुआ था। इसलिए जब जब लोग यहाँ पर आते हैं, ये दुआ करते हैं कि उन्हें भी लक्ष्मण और भरत जैसा ही भाई मिले। अयोध्या के इस भरत कुंड में यहाँ सबसे पहले हमने देखा नंदीश्वर महादेव, लेकिन अब देखिए वो जगह जहाँ बाण से गिरे हनुमान। और इसमें हम आगे बढ़ेंगे जिस तरह से भरत कुंड में, तो साथ ही आएगा कल्की दरबार। और मेरे सामने इस वक्त मैं देख रही हूँ वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री राम और भरत का भी मिलाप हुआ। हालांकि उसी के आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं किस तरीके से श्री राम जी की उन पादुका को यहाँ पर स्थापित किया गया, जिसके दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर वो भरत गुफा है, वो जगह जहाँ पर भरत ने तपस्या की, 14 साल तक तपस्या की। और साथ ही ये मेरे पीछे अब आप देख रहे हैं 2 वृक्ष एक साथ हैं। ये वो वृक्ष हैं जहाँ पर भरत और भगवान हनुमान का मिलन हुआ। भरत कुंड के उस मुख्य द्वार पर इस वक्त हम मौजूद है जहाँ पर भगवान श्री राम की खड़ाऊ को स्थापित किया गया। यहाँ के पुजारी है इस वक्त हमारे साथ है। कितने साल, कितने वर्ष पुरानी है ये? त्रेता युगी मंदिर है। बीच में खंडार हो गया था तो राजा विक्रमादित्य ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। आज भी इस दीवार को देखेंगे आप, 4 फीट की दीवार खाली चौड़ाई में है, लखावड़ी की ईंट लगे हैं। 14 वर्ष तक इसी जगह पर भरतलाल जी ने सिंहासन बनाया था पादुका के लिए। नित्य पूजत प्रभु पांवरी, प्रीत न हृदय समात, मांग मांग आयस करत राज काज हो मात। ये वो स्थान है जहाँ पर से राज्य का काज मंत्रियों को बताया जाता था। मंत्री लोग यहाँ से राज्य का संदेश लेकर के जाते थे, अयोध्या में वही काज होता था। और भरतलाल जी यहाँ से बगल में गुफा है, हाँ, जहाँ ये सफर आगे और रोमांचक होने वाला है, क्योंकि अब हम आगे रुख करने वाले हैं सरयू के उन घाटों का जहाँ भव्य आरती की तैयारियां चल रही हैं।
हालांकि सरयू के घाट तक पहुंचने में अभी हमें थोड़ा वक्त और लगे। छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद रुचि आपको लेकर चलेंगी हनुमानगढ़ी। हालांकि इससे पहले हनुमानगढ़ी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन जो रुचि आपको बताएंगी वो शायद आप पहले से नहीं जानते। दशरथ महल, कनक भवन, तमसा नदी और भरत कुंड के दर्शन किए। अयोध्या के तीर्थ स्थल भगवान राम, सीता और भरत से जुड़े हैं, लेकिन कोई भी रामायण कथा बिना हनुमान जी के कभी पूरी नहीं होती। तो इस वक्त मैं हनुमानगढ़ी पर हूँ। हनुमान जी शक्ति के सबसे बड़े देवता हैं और ये हनुमानगढ़ी अयोध्या की सबसे बड़ी शक्तिपीठ है। हनुमानगढ़ी के अंदर वो 3 खास बातें हैं जो इसे अयोध्या का सबसे बड़ा पावर सेंटर बनाती हैं। पहली बात, ये हनुमान जी का गढ़ है। भगवान राम के युग में ये एक बहुत ऊंचा टीला था और भगवान राम ने यहाँ हनुमान जी को बैठाया था जिससे अयोध्या की रक्षा हो सके। दूसरी बात, ये हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर है। राम जन्मभूमि को लेकर जितने बड़े आंदोलन हुए, हनुमानगढ़ी हर बड़े आंदोलन का गवाह बना। राम जन्मभूमि के आंदोलन को हनुमानगढ़ी से बड़ी शक्ति मिलती थी। निर्वाणी अखाड़े का देश का सबसे बड़ा केंद्र है। निर्वाणी अखाड़े के साधुओं का काम ही धर्म की रक्षा के लिए लड़ना था। राम जन्मभूमि के 500 साल लंबे इतिहास में निर्वाणी अखाड़े के नागा साधुओं ने कई बार राम जन्मभूमि और कई बार धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। दुनिया के आप किसी भी कोने में जाएंगे, किसी भी मठ, किसी भी मंदिर में आप देखेंगे कि हनुमान जी भगवान श्री राम के चरण में बैठे मिलेंगे। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर आप देखेंगे कि पीछे राम दरबार है, आगे हनुमान जी राजा के रूप में बैठे हैं। कहा जाता है राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। जो भी भक्त अयोध्या आता है हनुमान जी का पहले दर्शन पूजन करता है, उसके बाद भगवान श्री राम से मिलता है। अन्य मठ मंदिर लोग जाते हैं। हनुमानगढ़ी के बगैर कुछ नहीं होने वाला इस देश में। हनुमान जी महाराज जो करेंगे वो होगा, वो सब अच्छा हो रहा है भगवान की दया से। मान्यता है कि हनुमान जी का एक बहुत छोटा सा मंदिर यहाँ सदियों से था। यहाँ के लोग बताते हैं कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या में 360 नई इमारतें बनाई, जिनमें से 4 मुख्य थी: दशरथ महल, कनक भवन, राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी। समय के साथ ये इमारत खंडर हो गई। आज से 270 साल पहले अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बाबा अभिराम दास जी महाराज को 7 बीघा जमीन दी और आज जो आप ये मंदिर देख रहे हैं वो उसके बाद ही बनकर तैयार हुआ। कोट सूर्य की किरणों का ताप है और उदाहरण के लिए रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय हो त्रिभुवन भागा। तो राम भगवान में 2 अक्षर का जो नाम है, 1 करोड़ सूर्य की ताप है। हनुमानगढ़ी से अब हम चलते हैं राम की पैड़ी, जो हनुमानगढ़ी से करीब 2 किलोमीटर दूर है। सरयू के किनारे इन मनोरम घाटों को राम की पैड़ी कहते हैं। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने इसका निर्माण अपने छोटे भाई लक्ष्मण के लिए कराया था। लक्ष्मण जी अक्सर सरयू विहार को आते थे और उनकी सुविधा के लिए भगवान राम ने यहाँ कई मंदिर और घाटों का निर्माण कराया। बाद में इनका समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहा। मान्यता ये भी है कि इनमें से कई मंदिर राजा विक्रमादित्य के बनवाए हुए हैं। सरयू को पवित्र इसलिए भी माना जाता है कि इसी सरयू नदी में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न स्नान करते थे और इसी सरयू नदी के तट पर उनका बचपन बीता। अब हम चलते हैं गुप्तार घाट, क्योंकि हमें श्री राम ने बुलाया है। ये सरयू नदी की वो जगह है जहाँ भगवान राम ने जल समाधि ली थी। रामायण की वो कथा जो शुरू होती है दशरथ महल पे और खत्म होती है गुप्तार घाट पर। मान्यता है कि जब भगवान राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या में सभी जीवों को मोक्ष प्राप्त हो गया। अयोध्या सुनसान हो गई। फिर उनके बेटे कुश ने अयोध्या को दोबारा बसाया। विष्णु के अवतार तो थे ही वो। फिर बैकुंठ से विमान आया, सभी देवी देवतागण उपस्थित थे। सभी देवी देवताओं ने फूलों की वर्षा किया, दुदुम्बियां बजाई, नगाड़े बजाई। फिर भगवान गुप्त हो गए।
नीचे भगवान का चरण पादुका है, ऊपर भगवान का सारा परिवार है। यहाँ का सबसे प्राचीन और मुख्य मंदिर है ये, और यहाँ का विशेष महात्म्य है, जैसे रामलला का है वैसे यहाँ का है। गुप्तार घाट में आके हम लोग को मौसम का अलग ही मजा आता है। यहाँ पे काफी शांति रहती है, मतलब किसी को दुख उख रहता है तो अक्सर गुप्तार घाट आकर अपने समय व्यतीत करता है। आप खुद ही देखिए यहाँ पे कितना आराम से मौसम है, एकदम शांति है, कहीं पे कोई शोर शराबा नहीं, मंदिर है बगल में, लोग अपनी पूजा वूजा करने के बाद फिर आराम से बैठते हैं। यहाँ पे आके बहुत शांति मिलती है, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगता है, क्या अलग सा भाव लगता है। तो हमारी इस ट्रिप का सबसे रोमांचक पल अब बस कुछ ही देर में आने वाला है। मैं, सुरभि और मीनाक्षी कुछ ही देर में सरयू तट पर पहुंचने वाले हैं, जहां रोजाना शाम को भव्य आरती होती है। तब तक आप मीनाक्षी के साथ कार्यशाला और राम जन्मभूमि के दर्शन कीजिए। शुक्रिया रुचि। इस वक्त मैं उस कार्यशाला में मौजूद हूँ जहाँ पर पत्थरों को तराशने का काम बीते कई सालों से जारी है। जी हाँ, ये वही कार्यशाला है जहाँ पर राम मंदिर का मॉडल रखा गया है और उसी के आधार पर पत्थरों को तराशा जा रहा है कि भव्य राम मंदिर के मुख्य गर्भगृह के पास राम कथा कुंज का निर्माण किया जाएगा, जहां पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली 125 लीलाओं का वर्णन इन मूर्तियों के जरिए किया जाएगा। अब जैसे कि ये मूर्ति आप देख रहे हैं, ये पुत्रेष्टि यज्ञ को प्रतिबिंबित कर रही है, जब राजा दशरथ ने पुत्रों की प्राप्ति के लिए अग्निदेव का आवाहन किया था और फिर अग्नि देवता के ही आशीर्वाद से ये अगली मूर्ति देखिए, 4 सुंदर पुत्रों का जन्म राजा दशरथ के घर हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। मंदिर निर्माण का काम जोर शोर से चल रहा है और अब तो बहुत जल्द रामलला फाइबर के मंदिर में जाने वाले हैं। आप कितनी मूर्तियां बना रहे हैं, कब से मूर्तियां बना रहे हैं? 2013 से ये मूर्तियां का कार्य पहले स्टार्टिंग हुआ है, जो माननीय अशोक जी आदेश दिए थे, उसके बाद से मूर्ति का कार्य निर्माण चालू किया है। जो पुत्रष्टि यज्ञ से हम लोग का सीताहरण तक मतलब मूर्तियां 50% हो चुका है। कितनी मूर्तियां बन चुकी हैं? 40 स्क्रिप्ट, जो प्रसंग, एक प्रसंग में 4-4, 5-5 मूर्तियां रहते हैं, जो एक स्क्रिप्ट में, इसके स्क्रिप्ट जो कहते हैं हम लोग, जो 40 स्क्रिप्ट बन चुके हैं अभी। आप कितने समय से यहाँ पर जुड़े हुए हैं? कितनी मूर्तियों का निर्माण आपने खुद ने अपने हाथ से किया? देखिए, हम तो 2015 में हम आए, सिंगल जी ने हमको भी मैंने ये किया है, हमारा लड़का ने जो बताया था, तो सिंगल जी ने हमको बुलाए थे, लड़का भी बुलाए थे, तो 2015 में आया, तो अभी तो 5 साल तक चला गया, 5 साल 6 साल चल रहा है, अभी इतना तक तो हम कर रहे हैं। आप पिता पुत्र मिलके, बाप बेटे मिलकर ही पूरी मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं या और भी लोग आपके साथ जुड़े हैं? अभी तक तो नहीं है, हमारा बाप और बेटा ही है, 2 आदमी, और आगे बढ़ेगा तब तो काम और तेजी आएगा। अच्छा, अपने आप में ये कितनी दिलचस्प बात है कि केवल पिता पुत्र मिलके ये 125 लीलाओं का वर्णन करने वाली इन मूर्तियों का निर्माण कर रहे हैं, जो अपने आप में ऐतिहासिक है। रघुराहु शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु भगति की। राम मंदिर कार्यशाला में आकर आपको इस बात का अंदाजा तो हो ही गया होगा कि भव्य राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया कितनी तेजी से चल रही है, लेकिन अब वक्त है आपको उस जगह ले जाने का जो बीते 500 सालों से राम मंदिर का संघर्ष। हमने आपको कार्यशाला दिखाई, पत्थरों की नक्काशी का काम दिखाया, मूर्तियों का निर्माण कैसे हो रहा है वो भी बताया। अब हम आपको लेकर चलते हैं उस स्थान पर जिसे कहते हैं श्री राम लला का गर्भगृह रामकोट। वहां पर जाने के लिए 7 सुरक्षा घेरों को पार करना पड़ता है। वहां पर कैमरा, मोबाइल फोन, पेन, घड़ी, छोटी से छोटी चीज ले जाने की इजाजत नहीं है। क्योंकि हमारे साथ कैमरा है, इसलिए हम कोशिश करेंगे जितना हो सके हम करीब तक आपको ले जा सके और दिखाएं। अब सूरज ढलने लगा है, अब वक्त है सरयू नदी के तट पर पहुंचने का, जहां पर पहले से रुचि और सुरभि मेरा इंतजार कर रही हैं। भगवान श्री राम का बुलावा है और अब वक्त है आपको सरयू की भव्य आरती से। अयोध्या की शाम है, सरयू का तट है और भव्य आरती की तैयारी है। वैसे अगर इस बात को आप यकीन मानिए, आने वाले 2-3 साल बाद ये आरती, क्या कहें, पूरा अयोध्या बदल जाएगा और ये आरती और भी भव्य और दिव्य। तो फिर चले देर किस बात। बिल्कुल।